हेलो फ्रेंड, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करने चल रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ऑप्शन है हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारा न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो इसका आंसर होगा हमारा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ऑप्शन है गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका आंसर होगा हमारा गति के पहले नियम से हम बल की परिभाषा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन है गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता। तो इसका आंसर होगा हमारा जड़त्व के कारण। अगला आंसर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारा आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो इसका आंसर होगा हमारा जड़त्व के नियम से हम न्यूटन के पहले नियम को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर होगा हमारा न्यूटन का पहला नियम, और इसमें कौन सा नियम? जड़त्व का नियम लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है? ऑप्शन हमारा न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका आंसर होगा हमारा न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट प्रणाली कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन है हमारा जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो इसका आंसर होगा हमारा विश्राम के जड़त्व के कारण अश्वारोही गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर होगा हमारा हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल गुणनफल है या बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है,
इसका ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान और त्वरण के, द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान भार और त्वरण के। तो इसका आंसर होगा हमारा द्रव्यमान और त्वरण के। यह बराबर हमारा सूत्र होता है MA अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण के। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है हमारा, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण हमारा कितना है 1/6 है पृथ्वी के, और चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री और रात का तापमान -180 डिग्री होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.83 सेकेंड या लगभग 2 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा का हम 59 भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन हमारा बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हम बढ़ेगा और भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो घटेगा जी का मान। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का वजन, ये RRB 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। ऑप्शन है, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पर हमारा 1/6 भाग ही गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 20 किलोग्राम के द्रव्य वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। ऑप्शन है हमारा 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। तो इसका आंसर होगा हमारा 0 जूल, क्योंकि W बराबर होता है हमारा F × D cos थीटा। तो थीटा ये लंबवत है तो हमारा थीटा का मान 90 अंश होगा, तो cos 90 का मान हमारा होता है 0। तो ये पूरा कार्य क्या हो जाएगा हमारा 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ऑप्शन हमारा कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि विस्थापन क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन है तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका आंसर होगा हमारा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि ऑप्शन हमारे पास
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। यह एक आश्चर्य है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आंसर होगा हमारा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसलिए बोतल फट जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन हमारे पास, आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार है। ऑप्शन है, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन है हमारा, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और तीसरे नियम का संयोजन। तो इसका आंसर होगा हमारा, गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। इसमें स्थिर का जड़त्व का नियम कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका आंसर होगा हमारा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन है, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन है, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, लुढ़कन अवस्था
बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपरोक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन की अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, ऑप्शन है हमारे पास, पहला जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा थोड़ा ऊपर उठेगा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए जहाज ऊपर उठेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, पारा पानी से भारी है। तो इसका आंसर होगा हमारा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पानी से अधिक है और पारे से कम है लोहे का घनत्व, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरेगी।